नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। कारी शोएब को जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव युवा का बनाया गया है और उस जैसे ही कारी शोएब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय आते हैं उनका किया जाता है, मालाएं पहना करके और पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जाता है। और स्वागत के बाद कारी शोएब ने घोषणा की है कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सदस्य या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उन पर भरोसा किए, उस भरोसा पर लगातार खड़े उतरे हैं और यही परिणाम है कि युवा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। नेल्सन मंडेला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे अभिभावक, गार्जियन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब कुछ मेरे हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और हमारे नेता, हमारे आइकॉन, यूथ के आइकॉन, बिहार और देश की उम्मीद, युवाओं की उम्मीद आदरणीय तेजस्वी यादव जी, संजय यादव जी, मीसा भारती जी, हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय कुशवाहा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी मंगलेला मंडल जी और तमाम, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। और पार्टी के उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पर उन्होंने जो भरोसा किया है, तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। और जब मैं आया तो हमारे चंद साथियों ने काफ़ी कहा कि आइए आपका, मैंने कहा कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं काम, लेकिन लोगों के हमारे साथियों के, जो हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, हमारे जिनके बलिदान और कुर्बानी की वजह से आज कारी शोएब यहाँ खड़ा है, तो मैं आया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि इन लोगों ने कहा कि आइए, लेकिन आज मैं जिस तरह से देख रहा हूँ बिहार के विभिन्न ज़िलों से, इस बरसात में और बाढ़ की स्थिति में भी विभिन्न ज़िलों से बड़ी तादाद में लोग आए हैं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ कमाया है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के लोग, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग, सभी A to Z जो हमारे नेता बार बार कहते हैं, सभी लोग आए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है उस शब्द से मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। मैंने कल्पना नहीं किया था कि मैं पार्टी ऑफिस पहुंचूंगा, कोई ऐसा प्लान नहीं, पहले से कुछ नहीं। हमारे चंद साथियों ने कहा, मुझे लगा कि यूं ही एक बुला रहे हैं, मैं जाता हूं। लेकिन जब मैं गेट पे पहुंचा और मैं काफ़ी ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूं लोगों के प्यार का। मुझे उम्मीद से ज़्यादा प्यार पूरे बिहार से लोग आए। लोगों की जो उम्मीदें हैं, मैं यकीनन उस उम्मीद पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। और अब हम लोगों के पास समय नहीं है। मैं सारे अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि हम में से किसी से भी कोई गलती हो, कोई बात हुई हो, तो इसको ईगो को ख़त्म कीजिए और सब लोग लग जाइए, क्योंकि बिहार को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बना था, तो इसी दारोगा पथ राय रोड में एक हॉल में पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें मैंने घोषणा किया था कि जब तक हम अपने नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं खाएंगे। आज वो घड़ी आ गई है, अब एकदम बनने वाले हैं नेता। 2 महीने के बाद हमारे नेता पर बिहार की जिम्मेदारी होगी और हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार का चौतरफा विकास होगा। तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में काम करके दिखा दिया, देश ये देख रहा है कि जब देश भाजपा के इशारे पर भाजपा बेरोजगारी का, दवाई कमाई और सिंचाई का उन्होंने काम करके दिखाया और पूरे देश को एक एजेंडा दिया। और भाजपा और नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, आज वो मजबूर हैं रोजगार देने का। हमारे नेता ने जो जो वादा किया वो सब कर रहे हैं। जो काम 20 साल में नीतीश जी भाजपा नहीं कर सके, वो काम अभी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद तेजस्वी यादव जी को देता हूं कि जो विपक्ष में रह करके सत्ता पक्ष से इतना काम करवा रहे हैं, लेकिन जब वो खुद मुख्यमंत्री होंगे बिहार का, तो आप सोचिए कि कितना काम होगा। देश में सबसे ज्यादा काम होगा तो बिहार में होगा। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, किसी के साथ कोई समस्या नहीं होगी। आज पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है, इसलिए हम सब लोग अपने अपने ईगो को छोड़ करके, जो जहां है, कोई कुछ नहीं देखना है, सब लोग एक स्वर से लग करके अपने नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। आपको युवा का राष्ट्रीय प्रधान बनाया, विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि पूरे मुस्लिम समुदाय को वोट इकट्ठा करने की एक नई योजना है? आप तो ऐसा सवाल कर रहे हैं जो गोदी मीडिया वाला सवाल है। सवाल ये है कि हम पहले भी प्रदेश अध्यक्ष 3 टर्म रह चुके हैं और अब दी गई है, पहले बिहार की जिम्मेदारी थी, अब देश भर में पार्टी को, युवा राजद को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैंने कहा कि लेकिन अभी लक्ष्य पहले बिहार है, 2 महीने के बाद चुनाव है। मैंने दिल्ली में भी कहा
दिल्ली में जब मेरी घोषणा हुई तो वहां भी एक मीटिंग थी कार्यकारिणी की। मैंने कहा कि अब देश के तमाम लोग एक लक्ष्य बिहार में लगे, एक ही लक्ष्य, और लग करके बिहार में सरकार बनाए, उसके बाद बाकी जगह भी पार्टी मजबूत की जाएगी। तो यहाँ तेजस्वी जी सब जाति धर्म को लेकर के चलते हैं और तेजस्वी जी में कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए काम किया। उन्होंने रोजगार दिया, उसमें सब समाज के लोग थे, सब धर्म के लोग थे, A to Z के लोग थे। 5.5 लाख लोगों को नौकरी मिली, सब समाज के लोग थे। 4.5 लाख लोगों को नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया, सब समाज के लोग थे। टोला सेवक हो, चाहे तालीमी मरकज हो, चाहे आपको मित्र हित तो जो भी उन्होंने काम किया, कौन मित्र है का और भूल रहे हैं, खैर तमाम समाज के लिए काम किया। चाहे वो IT पॉलिसी लाए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी लाए हो, क्या इन सब में सब समाज के लोग नहीं है? क्या किसी एक समाज के लिए उन्होंने काम किया? नहीं। ये एक तरह से विपक्ष का और कुछ मीडिया का ट्रायल होता है। हमारे नेता इस देश में सबसे ज्यादा स्वच्छ छवि के लोग हैं और पूरे देश में युवाओं के आइकॉन है। पूरे देश के युवा बिहार की तरफ देख रहे हैं। आज तेजस्वी जी जो काम करते हैं, देश के अन्य राज्य के लोग भी वही काम करते हैं। तेजस्वी जी से रास्ते को दिखाते हैं, देश के अन्य पॉलिटिकल पार्टियां भी उसी राह को देखते हैं, उसी राह पर चलते हैं। इसलिए हमारे नेता के पास विजन है। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो देश का एक मिसाली मुख्यमंत्री होगा।